केवल बरसे बीत गई भजन में, केवल पुत्र के आज भजन में। तीनों वर्ण देव को ध्यान, अरे राजा ने रटन लगान। प्रकट भये वरुण महाराजा, हाँ प्रकट भये वरुण महाराजा। तीनों वरुण देव को ध्यान, अरे राजा ने रटन लगान। आज राजा रानी बड़े ही खुश थे। वरुण महाराज प्रकट हुए, जवाब दिया हमसे कुछ वरदान मांगो। जवाब दिया महाराज मांगे क्या? बस यही चाहते हैं कि घर में पुत्र पैदा हो और भले ही वो पुत्र खत्म क्यों ना हो जाए, मेरे सर से नरवंशिया का दाग मिट जाए, भले ही वो पुत्र लेके जन्म मर क्यों ना जाए। माताओं खाना बोला। और इसी के बीच में हरदेश भैया जी की साली जी की तरफ से नोटों का हार और ये 51 मुद्राओं से सम्मान कर रही हैं। और समस्त साथियों को भी 51 नोटों से सम्मान किया है। भगवान से कामना करूं कि नैया जीवन में सुख शांति बने रहे, धन के भंडार भरे रहे, दीर्घ आयु प्रकृति होती रहे और सती मैया का आशीर्वाद इनके पूरे परिवार वालों पर बना रहे, यही माता रानी से विलासा है। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। आज राजा जो हैं वरुणदेव ने कहा देखो घर में पुत्र तो पैदा होगा, लेकिन आप उस पुत्र की बलि दें तो आप उस बच्चे की बलि देना होगा। जवाब दिया हाँ हम उस बच्चे की बलि भी दे देंगे, लेकिन घर में पुत्र तो पैदा हो जाए। इसके बाद महाराज ध्यान रखना, धीरे धीरे जब समय को व्यतीत किया है तो आज वही वरुणदेव का दिया हुआ वरदान राजा हरिश्चंद्र अपने आंगन में लौट के आए। तो आज धीरे 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 वही दिया हुआ वरदान हरिश्चंद्र की तारा के गर्भ में प्रवेश हुआ। कुछ दिवस के बाद मैया तारा के गर्भ से बहुत ही सुंदर से बालक ने जन्म लिया। और जब जन्म लिया है तो राजा हरिश्चंद्र ने उसी समय आंगन में ढोल बजाना प्रारंभ कर दिया, बधाइयां बजने लगी हैं। लाला रावल आंगन में जब बधाई बजी है, हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न हैं कि अरे आंगन में बजे बधाई, अरे
आंगन में हो बना लुटवाए अतुदार बजी बधाई ऐसी भई ईश्वर की कृपा लला जब श्याम ऐसी भई ईश्वर की कृपा कुमार जब श्याम याद रखना श्रोतागण, महाराज धीरे धीरे जब समय को व्यतीत किया तो आज वही राजा हरिश्चंद्र के घर में दिया हुआ वरदान मैया तारा के गर्भ से बहुत ही सुंदर से बालक ने जन्म लिया। आंगन में ढोल मंजीरा बधाइयां बजने लगी हैं और जब बधाइयां बजी हैं माता बहनों उसी समय वरुणदेव प्रकट हुए। वरुणदेव कहने लगे हरिश्चंद्र तुम्हारे घर में ढोल मंजीरा बज रहे हैं, क्या बात है, बड़ा खुशी का माहौल है। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज वही तुमने कहा था कि मेरे घर में पुत्र पैदा होगा, मेरे घर में साक्षात पुत्र ने जन्म लिया। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे इसीलिए मेरे घर में ढोल मंजीरा बधाई बज रही हैं। और सुनो वरुणदेव कहने लगे तो हमारा काम कब करवाओगे? मैंने कहा था बेटा पैदा होगा उस बच्चे को यज्ञ पे काट के चढ़ाओगे, कब चढ़ाओगे? वरुणदेव कहने लगे हमारा यज्ञ कब करवाओगे? हरिश्चंद्र कहने लगे हे वरुणदेव अभी तो पुत्र ने जन्म लिया, अभी तो पुत्र ने सिर्फ जन्म लिया, आंगन में बधाइयां बज रही हैं। उल्टी दाला मोला ऐसे और इसी के बीच में राम सेवक त्रिलोकपुरा से हमारे गले में नोटों का हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करूंगी कन्हैया जीवन में सुख शांति बनी रहे और इनकी तरफ से पूरे साथियों को भी 20-20 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। आज श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित वरुणदेव महाराज ने कहा हमारा यज्ञ करवाओ। हरिश्चंद्र कहने लगे अभी समय नहीं हुआ। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जब समय को व्यतीत किया है तो आज धीरे धीरे महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे अभी तुम्हारा यज्ञ नहीं करवाएंगे। क्यों? सुनो और क्या जवाब दिया है कि उम्र है और बेटा की थोड़ी और अरे उखरे ना दूध के दांत थोड़ी अरे उखड़े ना
सुखदेव जी कहते, धीरे धीरे जब समय को व्यतीत किया, इधर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित। वरुण देव कहने लगे, इसका मतलब यज्ञ नहीं करवाओगे? बोले अभी नहीं, जब हमारे बच्चे के दूध के दांत उखड़ के गिर जाए, दूसरे दांत जमे, तब हम तुम्हारा यज्ञ जरूर करवाएंगे। याद रखना। धीरे धीरे वो समय भी चला गया, लेकिन हरिश्चंद्र महाराज को कोई खबर नहीं रही। एक बार की कौनक है, हरिश्चंद्र महाराज 7 बार झूठ बोल गए, 7 बार झूठ बोल गए। जब 8वीं बार वरुण देव आंगन में आए तो मैया तारा ने जवाब दो, पुत्र रोहिताश, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यज्ञ पे काट के चढ़ाई दिए। क्या है? राधे राधे हाथ लगवा और इसी के बीच में पप्पू सुल्तानपुर से, इनकी तरफ से जो हमारे हरदेश भैया जी के मामा जी हैं, इनकी तरफ से हमारे गले में फूलों का हार एक पीताम्बर से सम्मान कर रहे हैं, और इनकी तरफ से सभी साथियों को भी एक एक शॉल से सम्मान कर रहे हैं। पुष्पों का हार डालकर सम्मान करने के बाद जोरदार तालियां बजाएं। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, तारा ने जब बात सुनी है तो तारा ने पुत्र रोहितास को बुलाया, लाला मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ रात ही रात में, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हें काट के चढ़ा देंगे। और रोए के तारा बोली, सुनो पुत्र, और क्या जवाब दिया है लाला, मेरे घर से चले जाओ, चले जाओ ना। क्या बोली कि भागी जाइयो लला